गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरी चल रही है बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ पोहा। पोहा में मैं ऐड कर रही हूँ हरी मटर और पनीर, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो थोड़ा अलग खाने में मज़ा आता है। तो मैंने बीच में रखा है दूध गर्म होने के लिए और एक गैस मैंने कढ़ाई के लिए रखा है। तो गैस ऑन कर देती हूँ। सबसे पहले मैं उसमें डाल देती हूँ तेल। तेल के बाद में डाल देती हूँ राई। जब राई मेरी तड़क जाती है तो मैं उसमें जीरा ऐड कर देती हूँ। फिर मेरा जीरा चटक जाता है तो उसमें मूंगफली ऐड कर देती हूँ, साथ में ही प्याज ऐड कर देती हूँ और फिर पनीर और जो मटर है हरी वो डाल के अच्छे से भून लेती हूँ। जो पानी छूटता है उसको सोख होने देती हूँ। उसके बाद में हल्दी और जो हरा धनिया है वो ऐड कर देती हूँ मैं। तो सभी मसाला अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं उसमें भीगा हुआ पोहा ऐड कर देती हूँ और नमक डाल के अच्छे से मिला लेती हूँ। तो अच्छे से फ्राई होने के बाद मेरा पनीर वाला पोहा बन जाता है और मैं इसे टिफ़िन में भर देती हूँ। तो दोनों बच्चों के टिफ़िन पैक कर देती हूँ मैं। टिफ़िन पैक करके बच्चों को रेडी करने जाती हूँ और बाद में आके फिर हस्बैंड जी का टिफ़िन बनाने में लग जाती हूँ। तो आज उनके टिफ़िन के लिए बन रही है ब्रोकोली। तो ब्रोकोली की सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ और बाजरे की रोटी उनके लिए बना देती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी निपटाना है, मुझे जाना है न्यूट्रिशन सेंटर। तो मैं ब्रोकोली में टमाटर, प्याज और हरी मिर्च ही ऐड कर रही हूँ और हल्दी। ये सिंपल सी रेसिपी मैं बनाती हूँ तो सबको ब्रोकोली अच्छी लगती है। तो मेरा टिफ़िन बना के तैयार हो जाता है। मैं खुद रेडी हो जाती हूँ और चली जा रही हूँ मैं न्यूट्रिशन सेंटर। तो मैं टिफ़िन का खाना बना लेती हूँ और मैं भी खुद रेडी हो जाती हूँ न्यूट्रिशन सेंटर जाने के लिए। तो मैं घर से बाहर निकलती हूँ और ब्लॉग चालू करती हूँ और उतने में ही कचरा गाड़ी आ जाती है। तो मैं न्यूट्रिशन सेंटर से आती ही पहला काम हस्बैंड जी का टिफ़िन भरना है। टिफ़िन में है आज ब्रोकोली की सब्जी, सैलड और भाकरी। तो हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं न्यूट्रिशन सेंटर से घर आ गई और सबसे पहला काम मैंने किया है कि मेरे हस्बैंड जी का टिफिन मैंने पैक कर दिया है। वो अपना टिफिन लेके ऑफिस चले गए हैं। तो अभी जो मेरे फ्रेंड है आरती मैडम, उन्होंने कॉल किया था कि सामने जो कॉलोनी गार्डन है वहां पे एक मशीन है, वहां हल्दी पिसवा के दे रहे हैं। तो मेरी हल्दी जो है वो पिसवाने की बाकी थी, तो मैं जा रही हूँ हल्दी पिसवाने। तो चलो दिखाती हूँ आपको कैसे हल्दी पिसवा के देते हैं। ये भैया जो खड़े हैं, इनकी ये गाड़ी है, वो वही हल्दी बेच भी रहे हैं और पिसवा के भी दे रहे हैं। तो मेरी हल्दी पे मैं इनसे पिसवा के लेती हूँ और तो पिसी हुई हल्दी डब्बे में भर के, डब्बा अपने थैले में डाल के मैं निकल पड़ती हूँ घर के लिए। तो अभी मैं हल्दी पिसवा के घर आ गई हूँ। मेरी हल्दी जो है घर की वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी थी, लेकिन मौसम इतना बदली बदली वाला है कुछ दिनों से। फिर उसमें मैं घर पे भी नहीं थी, मुंबई गई थी, सापुतारा गई थी। तो वो हल्दी जो है पीसने की रह गई, क्योंकि मिर्ची नरम हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मिर्ची और हल्दी साथ में पिसवा के लाएंगे। एक बार भेजी भी थी मैंने पिसवाने के लिए, मेरी बेटी और हस्बैंड जी गए थे, लेकिन उस दिन वो गिरनी जो थी वो बंद थी, तो इसलिए वापस लाए। फिर मिर्ची फिर से नरम हो गई। फिर हल्दी तो मेरी अभी घर पे नहीं थी, तो मुझे पिसवाना जरूरी था। तो मेरे फ्रेंड आरती मैडम, उन्होंने कॉल किया कि गार्डन के सामने जो हमारा कॉलोनी गार्डन है वहां पे एक गाड़ी आई है, वो हल्दी पिसवा के दे रहे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी भाग के गई और हल्दी पिसवा के लाई, क्योंकि ऑलमोस्ट हल्दी खत्म थी और हल्दी के बिना होता ही नहीं है कुछ भी, सब्जी हो ये हो, हल्दी चाहिए ही चाहिए। तो अभी मैं घर पे आ गई हूँ, तो अभी घर के काम करूंगी। थोड़ा खाना बनाना है, हस्बैंड जी का टिफिन मैंने दे दिया है। उसके बाद में बच्चे आएंगे तो दोपहर से उनकी जो चपाती है वो बनाने का आटा लगा के रखूंगी। तो ऐसे में अभी घर का एक एक काम करती हूँ और आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं घर के काम करूंगी। तो मैंने खाना सुबह थोड़ा बना के रखा था, थोड़ा बनाना है वो बना लेती हूँ, घर समेट लेती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही, बच्चे चले जाते हैं, मैं चली जाती हूँ, मेरा घर वैसा ही पड़ा रहता है। तो अभी पहले घर समेट लेती हूँ, उसके बाद में एक एक काम करती हूँ। तो कैसे करती हूँ वो भी आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले है मैं कपड़े लगा के जाती हूँ। तो अभी मैं कपड़े सुखाने डालूंगी, क्योंकि क्या है बदली वाला मौसम है तो कपड़े ज्यादा सूखते नहीं है। तो अभी मशीन में कपड़े हो गए हैं, कपड़े सुखाने डालती हूँ, उसके बाद में बाकी काम कर लेती हूँ।
तो मेरे घर का पूरा लगभग काम हो गया है। मैंने किचन भी क्लीन कर लिया है, बाकी हॉल भी क्लीन कर लिया है, बर्तन वगैरह सब हो गए। सिर्फ बर्तन मुझे इस रैक पे लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे लगी है जोरों की भूख। तो पहले खाना खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो चलो मैं खाना खा लेती हूँ। आज मेरे खाने में है ब्रोकोली की सब्जी, बाजरे की रोटी, हलवा और सैलेड। तो चलो आप भी आइए मेरे साथ खाना खा लीजिए। चलो आप भी आइए मेरे साथ खाना खा लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको खाना खाने के बाद। तो मेरा खाना खा के हो जाता है और बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। तो दोनों बच्चों को ज़्यादा भूख नहीं थी, तो वो बोली मम्मी हम रोटी नहीं खाएंगे, तो हमें जो कल लाए हैं वो पापड़ फ्राई करके दे। तो मैं एग्जीबिशन से जो पापड़ लाई थी वो फ्राई कर लेती हूँ। तो हनी स्कूल से आ गई है और अभी उसको खाना नहीं खाना है। वो बोल रही मम्मी पापड़ फ्राई करके दो, क्योंकि कल मैंने एग्जीबिशन से पापड़ लाए थे तो उसको फ्राई कर दिया है। तो अभी दोनों बहनें खाएगी, जो बचेगा वो मैं एक डब्बे में पैक करके रखूंगी। तो हनी, परी और उनकी दादी तीनों को ही शाम की थोड़ी सी भूख लगी है चटपटा खाने वाली, तो तीनों ही पापड़ खा रहे हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं कि मेरी जो कॉलोनी का मंदिर है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ मेरे फ्रेंड आए हैं। माँ को चोला चढ़ाना शुरू है, तो मुझे फ़ोन किया था तो मैं निकल रही हूँ। मैं पहुँच गई हूँ हमारी कॉलोनी के मंदिर में। तो मंदिर में ऑलरेडी मानसी और शुभांगी खड़े ही थे। वो माता की साड़ी बांध के रेडी कर रहे थे। तो आज थी पूर्णिमा। हर पूर्णिमा ये दोनों देवी माँ की सेवा करती है। तो उन्होंने दुर्गा माता को अच्छे से साड़ी बांध के अच्छे से रेडी कर दिया है। तो हमारे कॉलोनी मंदिर में पहले गणपति जी और शनि महाराज थे, फिर उसके बाद में नंदी महाराज और शंकर भगवान जी की भी स्थापना की गई है। और शनि महाराज जी जो है वो पहले से ही मंदिर में स्थापित थे। तो हमारे साथ कॉलोनी की ही उन्नी कृष्ण आंटी भी आ जाती है। तो अभी हमने मंदिर को ताला लगा दिया है और अभी घर के लिए निकल रहे हैं। ये दोनों अपने घर जाएंगे, मैं अपने घर जाऊंगी। चलो बाय बाय। तो आई थी तो थोड़ा थोड़ा खुला था, अंधेरा हो गया है अभी। तो मैं मंदिर से घर पे आ गई हूँ और उसके बाद में गई थी मैं 7 बजे मेरी जो बेटी है उसको सिंगिंग क्लास छोड़ने, उसको छोड़ के आई हूँ। एक मेरी छोटी बेटी जो है वो सोई है, उसको आज ट्यूशन नहीं था तो वो सो गई, तो अभी उठी नहीं है, उसको भी जगाती हूँ मैं। और अभी सबसे पहला काम मैं करूंगी, घी निकालने का रह गया है। तो मैं मंदिर गई थी, मंदिर में मेरे फ्रेंड्स थे, वो माता को साड़ी पहना रहे थे। तो वहां मेरा फिर अच्छा खासा टाइम गया। वहां पे आरती वगैरह की हमने, फिर वहां से मैं लेट आ गई, तो काम भी मेरे घर के रह गए। तो सबसे पहले मैंने बिलोना रखा है तो उसका मैं घी निकालूंगी। तो मैंने इसमें जो है अपनी जो मलाई है उसको मैंने थोड़ा दही लगा के रख दिया है, अच्छे से मिक्स किया है। अभी मैं इससे घी निकालूंगी। अभी हमारा मक्खन जो है वो ऊपर आ गया है, तो हम इसमें करेंगे थोड़ा ठंडा पानी ऐड, और बाकी का ठंडा पानी मैं इस पतीले में डाल दूंगी वो मक्खन को धोने के लिए। और इसी पतीली में मैं उसको गैस पे चढ़ाऊंगी घी बनाने के लिए। तो मैंने अभी बटर इसमें डाला है, तो मैं इसका पूरा पानी धो के निकाल दूंगी और फिर इसको घी बनने के लिए रख दूंगी। तो मैंने इस पतीले में रखा है कम आंच पे घी बनने के लिए। और ये छोटे कुकर में मैं बनाऊंगी चावल, अभी कहीं खाने की तैयारी। और इस बड़े से कुकर में मैं लगाऊंगी ये चने की दाल, क्योंकि मुझे करना है पूरन पोली। तो पूरन पोली के लिए चने की दाल यूज़ होती है। तो मैं चने की दाल को अच्छे से गला लूँगी, फिर इसका पूरन बनाऊँगी। वो कैसे बनाती हूँ वो भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो मैंने इस बड़े से कुकर में दाल चढ़ा दी है, उसमें धो के दाल डाली है, पानी डाला है और डाली है थोड़ी सी हल्दी। अभी मैं इसको लीड लगा लूँगी। और इसके एक सीटी होने के बाद मैं इस गैस को कम करके उसे थोड़ा देर और पकने दूंगी, तो दाल जल्दी पकती है। और इस कुकर में मैं लगाऊंगी चावल।
तो तीनों गैस जो है वो बुक हो गए हैं, मतलब कि तीनों स्टोव पे कुछ ना कुछ रखा है। एक में दाल है, बीच में घी है और एक में है चावल। पूरन पोली की जो प्रोसेस रहती है काफी लंबी रहती है, तो इसीलिए मैं पूरन जो है वो रात में ही बना के रखती हूँ। मतलब सुबह मुझे पोली बनानी है तो इसीलिए पूरन रेडी रहा तो फिर जल्दी जल्दी मॉर्निंग में काम हो जाता है। तीनों गैस पे तो मैंने रखा था, 2 पे कुकर और 1 पे घी, लेकिन मुझे याद आया कि मुझे पहले खाना बना के लेना है तो मैं एक गैस खाली हुए तक वेट नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने ये बड़ा सा कुकर उतार लिया है और अभी यहाँ पे भाकरी बना रही हूँ। तो भाकरी मैं बना दूंगी, चावल मेरा बन ही रहा है। तो सब्जी जो है मेरी सासू माँ बोले मैं बनाती हूँ, तो सब्जी वो बनाने वाले हैं। उठ जा, फिर रात में नींद नहीं आएगी हनी, तू बैठी रहेगी हनी, सब सोएंगे। चलो उठ जा, उठ। देखो 8 बज गए, 8, चलो उठ जाओ। तो गैस तो चालू है लेकिन मेरी सासू माँ जो है वो ध्यान रखेंगे गैस पे। तो मुझे अभी क्या करना है, मुझे न्यूट्रिशन सेंटर से फोन आया था, वहां चल रही है छोटी सी मीटिंग, तो मुझे वहां पे जाना है। मेरे हस्बैंड जी वहां पे आ गए हैं डायरेक्ट ऑफिस से, तो आते आते मुझे थोड़ा सा सामान भी लाना है। दूध खत्म हुआ है, दूध लाऊंगी और मूंगफली लानी है। और एक काम और करना है, वो है इस लीड का वॉल गया है। मेरा जो छोटा वाला कुकर है उसकी ये लीड है, तो इसका वॉल मैं बिठा के लाऊंगी। तो चलो मिलती हूँ आपसे न्यूट्रिशन सेंटर जाके। तो जाते जाते यहाँ पे भट्टी आंटी जो है हमारे, उनकी लोड़ी जल रही है, तो यहाँ पे हमने दर्शन किए हैं। आंटी ने हमें प्रसाद दिया है, हमने आशीर्वाद भी लिया है। तो आंटी भी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो संक्रांत से एक दिन पहले रहती है लोड़ी, तो पंजाबी लोग जो है वो लोड़ी सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारी गली में सभी मिक्स लोग रहते हैं और सभी मिलजुल के सभी त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं न्यूट्रिशन सेंटर जाती हूँ, मीटिंग अटेंड करती हूँ और घर लौटते वक्त मेरी बेटी को भी हम म्यूजिक क्लास से साथ में ही वापस लाते हैं। मेरी बेटियाँ और उनके पापा का बहुत ही खास अटैचमेंट है, मेरे से ज़्यादा उनसे लगाव उनका दोनों का ही ज़्यादा है। तो मेरा घी जो है वो बन के रेडी हो गया है, तो मैं क्या करूंगी, इसे एक डब्बे में निकालूंगी थोड़ा ठंडा होने के बाद। अभी काफी खोल रहा है, तो थोड़ा ठंडा होगा तो डब्बे में पैक करके रखूंगी। और मैंने जो चने की दाल इस कुकर में लगाई थी, तो मैंने सासू माँ ने कुकर का ये बंद कर दिया था, गैस बंद कर दिया था, तो थोड़ी थाड़ी रह गई है, मतलब कि थोड़ी कच्ची है, तो उसको मैंने फिर से लगाई हूँ। तो अभी इसकी 2 विसल होने तक और मैं रहने दूंगी और बाद में फिर इसकी पूरन कैसे बनाना है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। मेरा घी थोड़ा ठंडा हो गया है, तो मैं इसे इस डब्बे में निकाल लेती हूँ। तो लगभग आधा लीटर इतना मेरा घी निकला है। कुकर की सीटी हो जाती है, पूरी हवा निकल जाती है, तो मैं चेक करती हूँ खोल के दाल पकी है क्या नहीं। तो दाल मेरी अच्छे से गल गई है, तो उसे मैं एक छन्नी में निकाल लेती हूँ। उसका जो पानी है वो अलग से निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि उसकी जो है आमटी बनती है मेरे यहाँ। और जो बाकी दाल है मैं इस छन्नी में से छान के निकालूंगी। तो इस तरह से मैं पूरी दाल जो है पूरी छान के निकाल लेती हूँ और एक फाइन सा पेस्ट बन के रेडी हो जाता है मेरा। तो इसके बाद में मेन प्रोसेस चालू होती है। मैं कढ़ाई रखती हूँ, उसमें थोड़ा घी ऐड कर देती हूँ और उस पर जो ये पेस्ट है वो पूरा डाल के अच्छे से उसमें शक्कर मिलाती हूँ। अपने को जितना मीठा चाहिए, मीठे के लिए उसमें शुगर ऐड करते हैं, जितना मीठा हम खा सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स उतना शक्कर ऐड करना है। उसके बाद में 5-6 इलायची का पाउडर बना के वो भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। तो ये पूरन गाढ़ा होने तक हमें चमचा चलाते ही रहना है। पूरा पानी सोख होने के बाद हमारा पूरन रेडी हो जाता है। तो हेलो एवरीवन, तो आज का मेरा पूरा डे कैसा गया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो दोपहर में मैं मंदिर गई थी, मेरी सहेलियां वहां पे थी, तो हमने वहां पे पूजा की, आरती की माता की।
उसके बाद में हम वहाँ से मैं घर पे आई, वो अपने घर गई। शाम में मैंने खाना वाना बना के फिर मुझे न्यूट्रिशन सेंटर जाना था। तो हमारी गली में भट्टी आंटी है, उनके यहाँ मैंने लोहड़ी भी सेलिब्रेट की। वहाँ से प्रसाद लेके मैं आगे चली गई न्यूट्रिशन सेंटर। न्यूट्रिशन सेंटर में हमारी छोटी सी मीटिंग हुई, तो मैंने वो मीटिंग की। फिर बच्ची को लेके मैं और मेरे हस्बैंड जी घर पे आ गए। घर पे आने के बाद भी मैंने कल का जो त्योहार है उसकी थोड़ी सी तैयारी की है। तो मैंने कल जो हमारे इधर महाराष्ट्र में पूरन पोली बनाते हैं, तो उसका पूरन जो रहता है सारन, तो वो मैंने तैयार करके रखा है। तो कल का त्योहार कैसे सेलिब्रेट होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलो मिलती हूँ कल नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगती हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और टाइम निकाल के मेरे वीडियो आप देखते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट एंड नमस्ते।